चुनाव लड़े। आप सभी को पता है कि झारखंड प्रदेश हम लोग का युवाओं का प्रदेश कहा जाता है कि नहीं बताइए। पिछले सरकार जो रघुवर की सरकार थी उस समय भी युवाओं का बहुत तरह की जो है कि मन प्रलोभन दिया जाता था। हम उसके बाद झारखंड प्रदेश का सीएम हम लोग झारखंडी पुत्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आए, उन्होंने बेरोजगारी भत्ते का प्रलोभन दिया, हम सभी युवाओं को ठगने का काम किया। लेकिन एक एक कार्यकर्ता हम लोग सीख चुके हैं, हम लोग सबक सीख चुके हैं कि ये प्रदेश की पार्टी जितना भी हम लोग को ठगने के लिए लूटने के लिए पैदा हुई है। अब हम सभी को संकल्प लेना होगा कि अगर कोई हमारा विकल्प हो सकता है तो वो सिर्फ टाइगर जयराम मत हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने ये एक नई अध्याय लिख दिया है लोकसभा चुनाव में। क्योंकि लोकसभा चुनाव कहा जाता है सेंट्रल से तुलना किया जाता है, मोदी से तुलना किया जाता है, राहुल गांधी से तुलना किया जाता है। आप समझ सकते हैं कि गिरिडीह लोकसभा चुनाव में हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जी स्वयं कैंडिडेट थे, वहां पे हमारे जो उम्मीदवार टाइगर जयराम महतो जी अकेले 3.5 लाख मतदान प्राप्त किए कि नहीं बताइए। अकेले 3.5 लाख मतदान। अब ना हम लोग पैसा से खरीदे न किसी धनबल से खरीदे, हम लोग का अगर 3.5 लाख वोट आया तो गरीब गुरबा का वोट आया है, एक एक मजदूरों का वोट आया है, एक एक शोषित वंचितों का वोट आया है। और जो बाकी वोट आया है आप लोग देख सकते हैं विपक्ष पार्टियों का, बीजेपी प्लस आजसू 2 पार्टी मिल के इतना वोट लाया। और दूसरा पार्टी अगर महागठबंधन बोला जाए तो कांग्रेस प्लस जेएमएम, दो पार्टियों ने मिलकर हमारे सुप्रीमो को हराने का काम किया। ये हार नहीं होती है, इसे हार नहीं करते हम। 3.5 लाख जो वोट आई है ना, हम लोग हार नहीं मानेंगे इसको। 3.5 लाख वोट को हम लोग इस प्रकार हम लोग बदलाव लाएंगे विधानसभा चुनाव में कि विधानसभा चुनाव 3.5 लाख को 3.5 करोड़ में तब्दील करेंगे। साथियों, आप सभी को पता होगा कि हमारा झारखंड किस प्रकार से शोषित है, वंचित है। आखिर झारखंड प्रदेश किस लिए हम सबों को मिला था, ये सोचने वाली बात है, विचारणीय बात है कि आखिर झारखंड प्रदेश किस लिए मिला था। भारत प्रदेश का सर्वे कहा जाता है कि युवा प्रदेश का राज्य है, युवाओं का प्रदेश का राज्य है। इसीलिए जितने भी सरकार आती है, चाहे बीजेपी हो, जेएमएम की हो या कांग्रेस की हो, जितने भी सरकार आती है अभी तक सबों ने युवाओं को प्रलोभन देने का काम किया। क्यों? उन सबों को पता है कि इस प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर भागीदारी किसी का है तो वो सिर्फ युवा का। अगर युवा को अगर 50% एक तरफ कर दे और टोटल जनसंख्या को एक तरफ कर दे तो युवा हम अकेले हम लोग सरकार बना सकते हैं। ये ताकत हम लोग झारखंड प्रदेश में है। और मैं तमाम युवा प्रदेश के साथीगण को निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि युवा का इतना ताकत है, युवा को अगर बदल दे वायु कहा जाता है, युवा को अगर बदलिए तो वो उल्टा में वायु हो जाएगा। जिस ओर वायु जाता है उस ओर आंधी चलता है, और जिस ओर आंधी चलेगा उस ओर हम लोग सरकार बनाएंगे। साथियों, हम सभी को पता है कि युवा मोर्चा ने कितना दमखम तरीके से लोकसभा चुनाव में हम लोग काम करने का कार्य किया है। चाहे वो गिरिडीह लोकसभा हो या फिर धनबाद लोकसभा हो या फिर दुमका लोकसभा हो या तमाम जितने भी लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने कार्य किया अभी तक, सबों में सबसे ज्यादा अगर भागीदारी किसी का है तो युवा मोर्चा का भागीदारी है। एक एक कार्यकर्ता को मैं ऋणी हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं, सबों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने अपने तन मन धन देकर इस पार्टी को सींचने का काम किया है और 8 लाख बहुमत हम लोग पूरा झारखंड प्रदेश में लाने का काम किया है। साथियों, हम सभी तैयार हो जाइए, आगामी विधानसभा चुनाव आने वाला है। इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, फिर वही मुद्दा आएंगे, बिजली पानी सड़क लेके आएंगे और हम सभी को युवा का भविष्य को अंधकार में ले जाने का काम करेंगे। इसलिए मैं तमाम साथियों से आग्रह करना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि एक भी युवा किसी भी वार्ताओं में मत आइए, क्योंकि मैंने पुनः फिर से कह रहा हूं कि युवाओं का प्रदेश कहा जाता है झारखंड। अगर पूरा युवा हम लोग जिस ओर होंगे उस ओर सरकार बनने जाएगा। और निश्चित रूप से टाइगर जयराम महतो को हम लोग 2024 में सीएम बनाने जा रहे हैं।